हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम आईसीटी की 2024 मेंटोरशिप के लेक्चर 3 को देख रहे हैं। इसके आधे घंटे के नोट्स कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगले 35 मिनट के नोट्स मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप जो है इन नोट्स को और इस वीडियो को देखने के बाद आईसीटी की ये वीडियो जो है खुद भी देखो एक दफ़ा, अगर आपको इंग्लिश समझ आती है। अगर नहीं आती तो फिर आप बस मेरी वीडियो से गुजारा कर सकते हो। मैं जो है सिर्फ आईसीटी की जो नॉलेज वो प्रोवाइड कर रहा है, मैं सिर्फ उसको आगे मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बल्कि मैं मज़ीद तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे समझ आई है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आईसीटी खुद जो है वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, हम उसकी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, जो चीज़ें हमें आती हैं हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट 35 मिनट में उसने क्या क्या चीज़ें बताई वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले उसने कहा इक्विलिब्रियम इज़ अ रेंज डेट हैज़ बीन डिलीवर्ड अप एंड डाउन। इक्विलिब्रियम वो कह रहा है एक ऐसी रेंज होती है जिसमें प्राइस ने अप एंड डाउन दोनों तरफ जो है प्राइस डिलीवर की हो। ये हमारे पास एक जो है फिब है, ठीक है, फिबनाची टूल है। ये नीचे वाला लेवल इसका 1, ऊपर वाला लेवल 0, या ऊपर वाले को 1 कह सकते हो, नीचे वाले को 0। और ये जो दरमियान वाला लेवल होता है 50% लेवल इसे कहते हैं, और इसको हम इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। और तीसरा हम इसे फेयर प्राइस भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट 1000 की थी, यहाँ पे वही प्रोडक्ट 2000 की होगी, तो 1000 और 2000 की जो फेयर प्राइस होगी वो यहाँ पर होगी 1500। मिड पॉइंट 50% फेयर प्राइस 1500 होगी। ओके, ये सिर्फ सादा आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको बताया है इक्विलिब्रियम लेवल। अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, इक्विलिब्रियम इज अ रेंज डेट हैज़ बीन डिलीवर्ड अप एंड डाउन। इक्विलिब्रियम लेवल का मैंने आपको बताया है, इक्विलिब्रियम का नहीं बताया मैंने आपको। इक्विलिब्रियम का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब ये हमारे पास आप देख सकते हो ये 1 डे का चार्ट है, और अगर हम इसे ज़रा जूम आउट करके देखें तो ये बेसिकली कंसोलिडेशन है। अब यहाँ पे मैं ये हाई से इस लो तक मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास मिड पॉइंट है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट है। अब देखो प्राइस ने क्या किया है, पहले प्राइस यहाँ पर ऊपर थी, प्राइस ऊपर थी, मार्केट नीचे आई 50% तक, उसने प्राइस को डिलीवर किया, फिर नीचे चली गई, नीचे से दोबारा वापस उसी लेवल पर आई, फिर उसने दोबारा जो है प्राइस को डिलीवर किया। तब क्या कर रही है प्राइस, अप एंड डाउन प्राइस क्या कर रही है, डिलीवर कर रही है अराउंड ए लेवल जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ये उसकी बात थी, इक्विलिब्रियम इज द रेंज दैट हैज बीन डिलीवर्ड अप एंड डाउन। नेक्स्ट उसने कहा है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट इज अ मिड पॉइंट ऑफ एनी गैप और इनएफिशिएंसी। अगर आप एडवांस ट्रेडर हो या आपका नॉलेज ज़्यादा हो चुका है अभी तक, तो आपको पता होगा जो हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है आपके सामने। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसका भी मिड पॉइंट होता है, लेकिन इसके मिड पॉइंट को हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट नहीं कह सकते। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट सिर्फ सेल साइड के एफवीजी का होता है या बाय साइड के एफवीजी का होता है। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट हम सिर्फ सेल साइड के या बाय साइड के एफवीजी को कह सकते हैं। और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट होता है उस सेल साइड या बाय साइड के एफवीजी का मिड पॉइंट। अब ये देखो, ये मैंने सेल साइड का एफवीजी मार्क किया है, ये सेल साइड का एफवीजी था, ओके। और इस एवरेज का जो दरमियान वाला हिस्सा है, जो इसका दरमियान पॉइंट है 0.5 लेवल, ये हमारा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है। इसको हम मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा है, इसको हम जो कहते हैं आईसीटी की ज़बान में वो है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। और सेम चीज़ हमारे बाय साइड के लिए होगी। नेक्स्ट चीज़ उसने कहा है बेस्ट शॉर्ट्स फॉर्म एट लोअर हाफ ऑफ द इनएफिशिएंसी एंड वाइस वर्सा। जो आपकी बेस्ट सेल की ट्रेड्स होंगी वो किसी भी इनएफिशिएंसी, कौन सी इनएफिशिएंसी हो सकती है, सेल साइड का एफवीजी होगा सीबी, सेल साइड इनएफिशिएंसी बाय साइड इम्बैलेंस, उसके जो है लोअर हाफ में बनेंगी, एंड वाइस वर्सा, और सेम बाय साइड के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेल साइड का एफवीजी हमने मार्क किया हुआ है, इसका लोअर हाफ क्या होगा, इसका लोअर हाफ है ये वाला, नीचे वाला आधा हिस्सा लोअर हाफ होता है, ऊपर वाला आधा हिस्सा अपर हाफ, ठीक है, मिलके ये एफवीजी बना देगा। तो अब जो इसका लोअर हाफ है, आईसीटी ने यही कहा है कि जो आपकी अच्छी शॉर्ट्स बनती हैं, सेल की ट्रेड्स बनती हैं, वो एफवीजी के लोअर हाफ पर बनती हैं। अब देखो मार्केट ने इसके लोअर हाफ पे टैप किया एंड देन मार्केट सेल चलेगी। तो सेम चीज़ होती है बाय साइड के लिए। अब देखो यहाँ पे ये बाय साइड का है, मार्केट को चाहिए था कि इसको फिल ना करे, इसके मिड पॉइंट को मार्केट फिल ना करे और बाय साइड चली जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने ये देखना होता है कि हमारा जो है लॉन्गर टर्म प्रीमिस क्या है, हम किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एफवीजीज को मार्कआउट करना होता है।
और उन एफवीजी को हमने फिर देखना होता है। वहाँ से हमें पता लगता है कि मार्केट में कौन से एफवीजीज जो हैं वहाँ पर हमारी बेस्ट बाई साइड या सेल साइड की ट्रेड्स बन रही हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम सिर्फ इतने प्राइस एक्शन को देखें, यहाँ नीचे से लेके यहाँ ऊपर तक, तो यहाँ पर हम प्रीमियम में थे, हमें चीज़ महंगी मिल रही थी। तो अगर यहाँ पे एफवीजी बनेगा तो उसके लोअर हाफ में से हमें शॉर्ट की मिलेगी ट्रेड्स, जो कि यानी कि जहाँ से हम सेल कर सकते हैं और वो हमारी बेस्ट ट्रेड्स होंगी। यहाँ पे इस कैंडल ने इसमें एफवीजी में टैप किया है और ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दिया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेल साइड की कैंडल भी आई है, उसने डिलीवरी दी है। तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एंट्री को डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो आईसीटी ने लेक्चर 3 में हमारे साथ शेयर की है। इसको हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं, ठीक है, बाय साइड का हो या सेल साइड का हो ये। अब यहाँ पे जो आईसीटी है ना, वो अपना आप देख सकते हो, ये नीचे ये मेरे कर्सर की तरफ देखना है, वो न्यू डे ओपनिंग गैप्स हाई वेडनेसडे अगस्त 7 2024। यहाँ पे उसने अपना एक पीडीआरए 2024 की मेंटोरशिप में इंट्रोड्यूस करवाया है न्यू डे ओपनिंग गैप्स और न्यू वीक ओपनिंग गैप्स। दीज आर गैप्स, याद रखना है, ठीक है, ये गैप्स हैं जिनको मार्केट फिल करती है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो इन गैप्स को उसने डिस्कस करवाया है और वो अपने बेटे को जो है ये मॉडल सिखाना चाह रहा है, उसके लिए बनाना चाह रहा है, उसको जो है एक फ्रेमवर्क देना चाह रहा है कि वो किसको एज ए मैग्नेट यूज़ कर सकता है। जैसे बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी होती है, हम उसको एज ए मैग्नेट जो है यूज़ करते हैं और अपनी बायास क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह ये जो उसने एक अपना न्यू पीडीआरए इंट्रोड्यूस करवाया है, उसको वो अपने बेटे को सिखाना चाह रहा है कि इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। बेसिकली वो हमें ही सिखा रहा है। तो यहाँ पे अब हम उसकी बात कर लेते हैं। अब वो क्या कर रहा था, वो आपको बता रहा था यहाँ पे वीडियो के अंदर, और वेयर डू यू थिंक वेयर मार्केट इज़ मोर लाइकली टू गो। अब ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैंने टिकटॉक की वीडियो में ये शॉर्ट वाला समझाया था ब्रेकअवे गैप का। तो ये हमारा यहाँ पे सेल साइड का ब्रेकअवे गैप बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने जो है ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दिया एंड यहाँ पे इसमें टैप किया, लोअर हाफ में थोड़ा सा ऊपर गई। येस, डेट इज़ परमिसिबल, मार्केट लोअर हाफ से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन देखो उसने गैप यहाँ पे ज़्यादा, मैं अगर जूम इन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने एग्जांपल दी थी, ये 50% से मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जो है थोड़ा सा गैप छोड़ा। डेट इंडिकेट्स डेट मार्केट इज़ हैवी एंड वांट्स टू गो सेल। तो यहाँ से मार्केट सेल जाना चाह रही थी, तो उसने ये हमें इंडिकेशन दी ये कैंडल ने, और नेक्स्ट कैंडल ने हमें कंफर्म भी कर दिया, यस देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेल साइड प्रेशर नहीं होता, ठीक है, मार्केट में कुछ भी, देयर इज़ स्ट्रॉन्ग सेल साइड मोमेंटम कह सकते हैं हम। तो फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट के बाद आप देख सकते हैं मार्केट सेल। अब हम चलते हैं अपनी जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा था। यहाँ पर मैं वीकली चार्ट में आके मैंने ये वीकली हाई और वीकली लो मार्क किया है। वीकली ओपन न्यू WOG, न्यू कह रहा हूँ, NWOG न्यू वीक ओपनिंग गैप, NWCG न्यू वीक क्लोजिंग गैप। पिछले वीक ने कहाँ पर क्लोजिंग दी और नेक्स्ट वीक ने कहाँ से ओपनिंग दी, ये मैंने एक गैप मार्क कर लिया। ये इंडेक्स मार्केट के लिए है, आप फॉरेक्स मार्केट में भी इन गैप्स को यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो है ये देख लो, ये मैंने फिबोनाची यूज़ किया हुआ है कोऑर्डिनेट्स को मार्क करने के लिए। ओके, 50%, 25 और 75 याद रखना है। ये जो 0.5 का लेवल है इसको हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहेंगे। अब उसने कहा क्या है, मैं 15 मिनट की चार्ट पे जाता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा मज़े की इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है। तो उसने कहा ये है कि ये जो आपके पास गैप्स होते हैं, मार्केट इनको एज ए मैग्नेट समझती है, यानी कि ये आपके लिए एज ए मैग्नेट काम करेंगे। अब देखो ये हमारे पास गैप भी पड़ा है नीचे, ये देखो यहाँ पे हमारे पास सेल साइड भी अलाइन हो रही है। ये मार्केट ने थोड़ा सा इसको स्वीप किया है। अगर इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज बनते हैं। अगर इनको ना भी देखें तो ये देखो, ये हमारे पास इस लो को मिलाओ और इस लो को मिलाओ तो ये हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इनको भी हम रिलेटिव इक्वल लोज कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास नीचे मैग्नेट भी पड़ा हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पे मार्केट कहाँ जाएगी। तो आपको कंडीशन जो है वो वाज़ेह हो चुकी होगी कि कहाँ पे मार्केट जाएगी। रीज़न भी हमें पता है, और यहाँ पे मार्केट का मोर लाइकली ड्रा डाउन, यानी कि मार्केट कहाँ ग्रेविटेट करेगी, न्यू वीक ओपनिंग गैप्स। अब यहाँ पे इसको हम दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। वेयर डू यू थिंक वेयर मार्केट इज मोर लाइकली टू गो, आपको क्या लगता है कि मार्केट कहाँ पर जाएगी, किस तरफ मूव करेगी। देयर इज क्लस्टरिंग ऑफ मोर न्यू डे ओपनिंग गैप्स और न्यू वीक ओपनिंग गैप्स इन मार्केट। जहाँ पर न्यू डे और न्यू वीक ओपनिंग गैप्स की तादाद ज़्यादा होगी, मार्केट वहाँ मूव करेगी। अब ऐसा क्यों है,
इसका आंसर सिंपल सा है, मार्केट गैप्स को फिल करती है। तो मार्केट गैप्स को फिल करेगी तो जहाँ पर गैप्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे मार्केट ग्रेविटेट कर जाएगी, जहाँ पे न्यू डे न्यू वीक ओपनिंग गैप्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे मार्केट मूव कर जाएगी। सही है। तो यहाँ पे मैं डेली के आता हूँ और उसने कहा था सिर्फ आपने 5 को देखना है, 5 वीकली गैप्स को देखना है, 5 डेली गैप्स को देखना है। तो एक हमारे पास डेली गैप ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पे गैप्स बेसिकली है नहीं है, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है, तो सिर्फ मैं एक एक लाइन ही लगा रहा हूँ। और एक ये है और एक ये आज जो ओपन हुआ है, 1 2 3 4 और एक ये है, ठीक है। ये वीकली का भी सेम ही गैप है और डेली का भी ये सेम ही गैप है। तो हमने 5 लगाने थे, 5 लाइनें लग गई। अब आप मुझे ये बताओ कि क्लस्टरिंग कहाँ पर है। ये देखो यहाँ पे न्यू वीक अपनी न्यू डेली का भी गैप है, वीकली का भी गैप है और इस डेली का भी गैप है। ओके, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तो ग्रेविटेशन कहाँ पर ज़्यादा है, मार्केट किस तरफ ग्रेविटेट करेगी। आंसर इज सिंपल हेयर। ओके, यहाँ पे देखो ये पीछे काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंसोलिडेशन है, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको गैप्स मिल जाएंगे, लेकिन हमने उनको कंसीडर नहीं करना, हमने सिर्फ प्रीवियस 5 गैप्स को देखना है, आज का मिला के और प्रीवियस 4 के। आज का गैप मिलाएंगे, प्रीवियस 4 गैप मिलाएंगे और हमने उनके अकॉर्डिंग देखना है। अब आपके पास डायरेक्शन क्लियर है कहाँ तक मार्केट जा सकती है। इस तरह उसने कहा है कि आपने गैप्स को देखना है, समझना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, आपको जो है पहले 6 मंथ आपको क्लैरिटी बहुत मुश्किल से मिल पाएगी कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है, वेयर इज़ मार्केट लाइकली टू गो। जब आप इन गैप्स और लिक्विडिटी को अलाइन करोगे देन आपको मार्केट में क्लैरिटी आना शुरू होगी। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था आपने आईसीटी की मार्केट मेकर फॉरेक्स सीरीज देखनी है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है। जब आपको लिक्विडिटी और इन गैप्स का आइडिया क्लियर होगा देन आपकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और इसमें आपको टाइम लगेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप जो है 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि आपसे गलतियाँ होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी। डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में, बायास क्रिएट करने में आपको लगेगा जी ये जो है जो पीडीआरए है काम ही नहीं करता, मार्केट तो इसकी तरफ जाती ही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा लिक्विडिटी का और टाइम का। ओवरऑल देखें, एज ए होल देखें तो हमारा आंसर सिर्फ उसी में है, प्राइस एंड टाइम। जब प्राइस एंड टाइम अलाइन होंगे देन मार्केट उस पीडीआरए को रिस्पेक्ट करेगी, उस लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी जिसको आप देख रहे होगे। तो टाइम का जो है ना फैक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फ़र्ज़ करो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब देखो मैं जो है सेल देख रहा हूँ, अब मैं पागल थोड़ी हूँ कि अभी यहाँ पे है मार्केट, अब मैं यहाँ से फ़र्ज़ करो मैं सेल देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से मैं एंटर हो गया, लो तो ये तो ज़ाहिर बात है, मैंने यहाँ अपना एसएल रखा 1:2 का टारगेट रख लिया या इतना टारगेट रख लिया और मैं सोच रहा हूँ जी मार्केट नीचे जाएगी, तो ये तो 100% चांसेस है कि मार्केट मेरा एसएल लेगी। हो सकता है यहाँ से बाय चली जाए और फिर सेल जाए। तो यहाँ पे टाइम का फैक्टर आता है और प्राइस का फैक्टर आता है। आपने देखना होता है कि ये जो आपके पास एक रेंज बन रही है यहाँ पे, वहाँ से मैं प्रीमियम से सेल कर रहा हूँ और टाइम क्या है, क्या न्यूयॉर्क का टाइम है, क्या लंदन का टाइम है, क्या एशिया का टाइम है। आपने सिर्फ मार्केट को पहले 2 मंथ आपने सिर्फ मार्केट को एनालाइज करना है और इन पीडीआरएस को ऑब्जर्व करना है। आगे चलते हैं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो वेयर मार्केट इज गोइंग टू ग्रेविटेट टू। सो जब भी आपने डेली अपना चार्ट खोलना है तो आपने सबसे पहले अपने इसी तरह 5 पीडीआरएस को मार्क कर लेना है, डेली के और वीकली के, और फिर आपने सिर्फ अपने जर्नल में नोट करना है कि मैं जो है इस पीडीआरए को देख रहा हूँ। और क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्लस्टरिंग है डेली गैप्स की और वीकली गैप्स की, और मैं जो है मार्केट को ऑब्जर्व करूँगा और मेरी रीज़न ये है सेल साइड की और क्लस्टरिंग। एंड देन जो है आपने बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करना है मार्केट कैसे बिहेव करती है। अब जैसे कल मैं सेल देख रहा था, यहाँ से मैं यहाँ पे इस पीडीआरए को देख रहा था, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी ये पड़ी है आपके पास रिलेटिव इक्वल लॉस, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब मैं तो यहाँ सेल देख रहा था लेकिन मार्केट बाय चलेगी, यस हम उसको जो है एक्सेप्ट करेंगे। हमारा अगर लॉस होता है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, यस लॉस हो सकता है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये यहाँ से ही मार्केट जो है नीचे चली जाएगी और हमारा टीपी हिट कर देगी, नो। यहाँ पे हम इसको सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम इसको फोर्स नहीं कर सकते, हम इसको रिग्रेट नहीं कर सकते। हमने सिर्फ यहाँ पे इसको एज ए समझ लो, हमने अपने आप को एक मशीन बना लेना है जिसको आउटकम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ता है सिर्फ अपने मॉडल से। जैसे मेरा मॉडल था, मैं सेल के लिए यहाँ ट्रेड ली, एसएल लगाया, टीपी लगाया, डन।
मेरा काम ख़त्म है। अब मार्केट जाए बाढ़ में, जहाँ जाए मर्जी जाए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड यस, अगर मार्केट एसएल लेती है, हम उसको जनरल करेंगे, हम उस एसएल को एक्सेप्ट करेंगे, उस एसएल से हम लर्न करेंगे एंड हम मूव ऑन कर जाएंगे। ये एक साइकिल है जिसे हम एक सेम चीज़ को बार बार रिपीट करते जाएंगे, देन हमें क्लैरिटी मिलेगी। वाई वुड मार्केट मूव टुवर्ड अ फील्ड इनएफिशिएंसी। यहाँ पे जो है उसने बताया है कि अब यहाँ पे फ़र्ज़ करो ये मार्केट ने गैप को फिल कर दिया है, तो मार्केट दोबारा यहाँ पर आ गई है। क्या किया मार्केट ने, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मार्केट आई कुछ इस तरह, इसने गैप को फिल किया, नीचे चली गई एंड दोबारा आ गई। अब ये दोबारा क्यों आई है, उसका आंसर आपको मिलेगा एट 49 मिनट। ये आप खुद देखो जाके, 2 मिनट की वीडियो आपने यहाँ से 49 मिनट से लेकर 51 मिनट तक देखनी है। और आप जो है उतनी सी इंग्लिश को तो आप ट्रांसलेट भी कर लेना, लिख के रख लेना, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ओके। ये आप खुद ही देखो, ये आपकी होमवर्क है, आपकी एक्सरसाइज है। मार्केट में 3 रेफरेंस पॉइंट होते हैं न्यू सेशन में, 7 AM, 8 AM, 9 AM। और यहाँ पे उसने अगेन बताया है, अगेन डिस्क्राइबिंग दीज गैप्स आर मैग्नेट्स। ये जो गैप्स हैं ये आपके मैग्नेट्स हैं और मार्केट इनकी तरफ मूव करती है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में न्यू आईसीटी के नोट्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।